कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर चंद्रेश वेव को और करे अपने बेसिक एंड एडवांस ट्रेडिंग क्लासेस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कैसे है दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश वेव। और आज का अपना वीकली सीरीज का वीडियो है, तो अच्छे से हम आराम से बात कर लेंगे। वीकली सीरीज के जैसा कि आप जानते हैं, उस वीडियो में हम लोग स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही साथ में क्रूड कमोडिटी के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जो है डिटेल में डिस्कशन करते हैं। और जो भी हमारा व्यू होता है वो हम आपके सामने रखते हैं एज पर इलियट वेव एंड द गोल्डन गेट स्ट्रेटजी। बोथ ऑफ स्ट्रेटजी वी कैन यूज इन दिस चार्ट एनालिसिस सिस्टम। तो दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उस पे जाने से पहले अगर आप लोगों को हमारे साथ में ज्वाइन होना है हमारे कोर्स में, तो आप जो है हमारी जो एप्लीकेशन है डॉक्टर चंद्रेश वेव, वो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर एडवांस 1 के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और आप जान सकते हैं कि किस तरह से इस दुनिया में जो है प्राइस जो है वो काम करता है एक्चुअली में। ठीक है, प्राइस किस तरह से काम करता है और प्राइस की साइकिल किस तरह से मूवमेंट होती है, और जो है आप मल्टी बैगर स्टॉक जो होते हैं उनको आप कैसे जो है बॉटम में आराम से पकड़ सकते हैं। ठीक है, आज बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो मल्टी बैगर जो हमने ऑलरेडी पहले रिकमेंड किए थे, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं रिकैप टाइप जो है क्रिएट कर दूंगा आपके लिए, आपसे जो है डिस्कशन उसके बारे में कर लूंगा। तो चलते हैं सीधा चार्ट पे। आप वीडियो को लाइक कर देंगे वो मुझे पता ही है, और कमेंट बॉक्स में जो है आप थंबनेल एक बार के लिए जो है बना दीजिए, ताकि आप जो है वहां पर भी जो है हमारे साथ में कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है। ज्यादा मैं डेली टाइम फ्रेम में नहीं जाऊंगा, डेली टाइम फ्रेम में एक बार के लिए ओपन कर लेता हूं, आपको थोड़ा सा जो है आइडिया लगा दो। यहां पर जो ऊपर काटा है अभी दोस्तों, इसको हम लोग जो है 2 तरीके से देख सकते हैं। आइदर ये अपना एआई बेस्ड जो है लेवल दिखा रहा है, एआई बेस्ड लेवल अपना ये बोल रहा है कि यहां पर इसने ये ब्रेक किया है, और ये ब्रेक जो किया है वो 5th वेव है। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इसको हम जो है थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, तो हमें थोड़ा सा जो है अंदाजा लगेगा इसको समझने में, परखने में, कि यहां पर जो है दोस्तों 1 2 3 करके ये नीचे आया है डेली टाइम फ्रेम में और फिर ऊपर गया है। यहां पर पैटर्न कंफर्म जो है एग्जैक्ट दोस्तों इतना बारीकी से ये चीज हुआ है कि अभी हम लोग जो है इसको कंफर्मेशन, इसको माने या ना माने, अभी भी हम लोग जो है पूरा का पूरा डेली टाइम फ्रेम में डाउट क्रिएट करके रख दिया। क्यों? यहां पर मैं आपको बताऊं, 1 2 3 करके यहां पर जो है ये अपना काम हुआ। ठीक है, एबीसी इसको मान सकते हैं। पहली बात आप समझे, इसको अच्छे से समझे, उसके लिए मैं आपके लिए जो है पैटर्न यहां पर साथ ही साथ में ड्रॉ करते हुए चलता हूं। यहां पर ओके, ये हो गया अपना एबीसी। मान लीजिए एबीसी का 0 to B ट्रेंड लाइन है, वो यहां पर सी वेव डेवलप होने से पहले या उससे कम वक्त में कहीं ना कहीं कंप्लीट होना चाहिए था। तो यहां पर दोस्तों जो है उसको एक दिन लेट कर दिया, यहां पर पैटर्न कंफर्म करने में एक दिन जो है उसने लेट कर दिया, पहली बात। ठीक है, तो उसके बाद में एग्जैक्ट इसका जो है यहां पर कंफर्मेशन आना था कि इस पॉइंट को ब्रेक करना था, इसको जो है उसको इसने एग्जैक्ट इतने वक्त में ही ब्रेक किया। तो यहां पर हो सकता है कि ये ओवरऑल जो मूवमेंट है यहां पर, यहां से यहां तक की ये ए वेव है डेली टाइम फ्रेम का, और ये जो है ऊपर बी वेव है, फ्लैट करेक्शन का बी वेव, फ्लैट करेक्शन का बी वेव, और सी डेवलप करने के लिए नीचे आ सकता है। अभी जो है अगर इन द सेंस फ्लैट करेक्शन में सी फेलियर होता है, यहां पर सी वेव जो है उसका फेलियर होता है, तो मे बी पॉसिबल है कि ये यहां तक नीचे आने के बाद हम इसको सी फेलियर मानेंगे और वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये वाकई में अपना सी कंप्लीट करने आता है, तो सी इसको कंप्लीट करने के लिए दोस्तों यहां पर इस जोन में डेली टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा, जो है 21,100 21,200 का जोन। ठीक है, इस बात को आप, इस एनालिसिस को थोड़ा सा साइड में रखिए, छोटी टाइम फ्रेम में जाते हैं, वहां पर जाकर हम थोड़ा अच्छे से इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों देखिए क्या हुआ है कि यहां पर अपना 1 2 और 3 करके एबीसी बना, उसके बाद में 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये 4 कहना ना कहना थोड़ा सा जो है कंक्लूसिव है अभी भी। ठीक है, तो
फिर भी इसको मानते हैं चलो इस हिसाब से। तो यहाँ पर दोस्तों ये ए वेव बना है, बी वेव, और अगर यहाँ से नीचे आता है वापस तो हो सकता है कि एक बार के लिए ये नीचे का ये जोन है 21,200 का, उसको रीटेस्ट कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, अगर यहाँ पर जैसा कि बड़ी टाइम फ्रेम का सी वेव फेलियर होता है तो हो सकता है ये 21,500 21,600 के आसपास आकर वापस ऊपर चला जाए, तो इसको हम सी वेव मानेंगे, सी वेव फेलियर मानेंगे, और मान लेंगे कि यहाँ पर ये ऊपर की साइड में अपनी मूवमेंट जो है इसने चालू कर दी है। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर अभी दोस्तों एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे प्राइस ट्रेंड में मार्केट फंसा है जिससे कि हम जो है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बट ओवरऑल कहने का मतलब है, अगर वाकई में इसको जो है यहां पर अपनी सी वेव कंप्लीट करने के लिए आना है, और मुझे लग रहा है कि ये सी वेव कंप्लीट करने आएगा, मिनिमम 21,500 तक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, निफ्टी, पहली बात आप इसको ध्यान में रखिए। दूसरी, पैटर्न कंफर्मेशन और वेव अगर मैं गिनूं तो 1 2 3 एबीसी बना, उसके बाद में फिर वापस से यहां पर दोस्तों देखिए 1 2, ये थोड़ा सा गलत जो है हो गया। ठीक है, तो इसको हम 1 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 2, इसको 4 मानते हैं। तो ये जो है 5th के लिए ऐसा चला है। तो यहां पर ये फ्लैट करेक्शन में भी हो सकता है, और अभी भी यहां पर नीचे की साइड में एक बार के लिए कंफर्मेशन करने के लिए आ सकता है। ठीक है, नहीं आता है तो हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए हमारा ये एनालिसिस गलत हो जाता है तो दोस्तों हम अगर लॉन्ग भी लेकर जाते हैं तो उसके अंदर ये वाले पॉइंट को स्टॉप लॉस मानकर, ये वाले जोन को, ठीक है, ये जोन जो है 21,788 से लेकर 21,688, ये 100 पॉइंट का जो जोन है, इसको हम स्टॉप लॉस मान के चलेंगे, और स्टॉप लॉस को ये रिटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ अगर निकल जाता है तो हम मानेंगे कि यहां पर अपना एबीसी जो है वो यहां पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और उसका मैं पैटर्न कंफर्मेशन और वापस से अगर ट्रेंड लाइन 0 टू बी ट्रेंड लाइन, ये 0 टू बी ट्रेंड लाइन में यहां पर डालता हूं, और यहां पर वक्त के साथ में इसको जो है B2C में जो मानता हूं, तो यहां पर दोस्तों देखिए छोटी टाइम फ्रेम में इसने पैटर्न कंफर्म नहीं किया है, तो ये बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बहुत ज्यादा चांस है कि एक बार के लिए ये जो है नीचे निफ्टी अपना ये जोन, अगर सी वेव फेलियर होता है तो भी ये जोन के आसपास आएगा, और यहां पर आने के बाद आप इस पे नजर बना के रखिएगा। अगर यहां से कुछ भी ऐसा मोमेंटम रिवर्सल का दिखता है तो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, इस पॉइंट को स्टॉप लॉस रख के, और सी वेव अपनी कंप्लीट करने आता है तो ये यहां तक 21,200 21,100 के जोन में भी आ सकता है। ठीक है, निफ्टी की बात हो गई। बैंक निफ्टी में जैसा हमारा बात हुआ कि बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा गुंजाइश थी कि वो नेगेटिव जाएगा, और एग्जैक्ट वही शुक्रवार को होता हुआ हमें नजर आया है, तो इसको चलने देते हैं। ये अभी भी जो है मे भी पॉसिबल है कि ये किसी छोटी टाइम फ्रेम भी 1 2 3 4 5 कंप्लीट करके वापस नीचे की साइड में आएगा, और पैटर्न कंफर्म इसने भी नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो है करेक्टिव राइज का एक्स डेवलप हो रहा है, और करेक्टिव राइज का एक्स का ये जो है 1 2 3 4 5 डेवलप हो रहा है, उसके बाद में वापस से ये जो है एबीसी करके नीचे आने वाला है दोस्तों। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते, तो यहां पर है ही कि बी वेव बड़ी टाइम फ्रेम का, और छोटी टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम का, यहां पर जो है दोस्तों इसको हम मानेंगे छोटी टाइम फ्रेम का ये एबीसी डेवलप करेगा। तो ये अगर ऊपर भी जाता है तो भी हमें इसको जो है इतना कॉन्फिडेंटली लॉन्ग नहीं करना है बैंक निफ्टी को। ठीक है, इस बात को आप जरा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये बात हो गया अपना निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। अभी हम लोग जो है और चीजों को देख लेते हैं और चीजों की बातचीत कर लेते हैं। उसके अंदर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा गोल्ड से। तो गोल्ड में दोस्तों हमारी बात हुई थी जैसा लास्ट में कि ये जो है ये चीज जो है ये गोल्ड जो है ये ज्यादातर मामलों में यहाँ पर इस जोन को ऊपर की साइड में ये ट्रेंड लाइन को इतनी जल्दी ब्रेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो है इसको नहीं ब्रेक कर पाएगा, और ये लीडिंग डायगोनल टाइप का एक पैटर्न जो है हमें दिखाई दे रहा था, लीडिंग डायगोनल। तो इसको भी हम जो है
धीरे धीरे देखेंगे आने वाले वक्त में। यहाँ पर देखिए लीडिंग डायगोनल टाइप का फ्लैट करेक्शन है, और यहाँ पर सी वेव अगर ये लीडिंग यहाँ पर जो है फेलियर होता है, सॉरी यहाँ पर सी वेव अगर फेलियर होता है तो मे बी पॉसिबल है कि ये जो है पैटर्न इसका यहाँ पर इससे इतने में जो वक्त लगा उससे ऊपर ये चला जाना चाहिए। ठीक है, देखेंगे इसको आने वाले वक्त में जिस तरह से इसको अगर काम होता है, मूवमेंट आता है गोल्ड के अंदर, ये स्पेशली गोल्ड के अंदर, इसको हम जो है आगने वाले वक्त में एनालिसिस करेंगे। बट इसको आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, ताकि आपको जो अंदाजा लगे। नीचे भी आता है तो ये जो है ऐसे काम करेगा, और 1 2 3 4 और 5, यहां पर 5 कंप्लीट करके फिर ऊपर जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, यहां से अगर नीचे आ जाता है तो ये नीचे आते वक्त दोस्तों यहां पर जो है यहां तक भी आ सकता है, क्योंकि ये फ्लैट करेक्शन है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में है। इस सारी चीजों का हम जो है अंदाजा लगाकर आने वाले वक्त में गोल्ड में चलेंगे दोस्तों। ठीक है, क्रूड में देख लेते। क्रूड में जैसा हमारा बात हुआ था अभी कुछ दिनों पहले कि क्रूड में जो गिरावट आएगी, और वो गिरावट जो है वो जोन से नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, ये जो जोन था अपना, उस जोन से नीचे नहीं जाएगी। वीकली टाइम फ्रेम में मैं इसको ओपन करके रखता हूं। पिछले 2-3 दिनों में जो गिरावट आई है, तो ये जोन को ये ब्रेक नहीं करेगा इतनी आसानी से, इसका मैं गारंटी देता हूं यहां पर। क्योंकि ये जो पैटर्न यहां पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये कोई पहली बार नहीं ऐसा बन रहा है, ये हमेशा ऐसा बनता है, और इसी तरह से ये जो है काम इसका होता है दोस्तों। क्रूड का बात हुआ, क्रूड में मैं अभी भी वही मेरा व्यू जो है बरकरार है। रिलायंस तो दोस्तों देखिए 11वें महीने में मैंने बोला था, 11वें महीने के आसपास, यहां पर मैं आपको लेवल अगर दिखाऊं तो 2250 के आसपास का अक्टूबर महीने में मैंने बोला था कि ये 11वें महीने में जो है इस जोन को काट देगा ऊपर की साइड में 2600 का, और इसने बखूबी काम किया। टारगेट अपने जो है दिसंबर के आसपास, सॉरी 2300 का मैंने बोला था, 2325 या 2400 का मैंने टारगेट बोला था, और उसके बाद में मैंने बोला था ये 3000 तक जाएगा, और ये काम उसका चालू है, और बहुत अच्छे से अपना जो है ये कर्तव्य निभा रहा है रिलायंस, और ये चलेगा अभी आने वाले वक्त में। 3100 से 3200 के टारगेट जो अपने हैं वो ओपन है अभी भी इसके अंदर, रिलायंस के अंदर। ठीक है, एबी कैपिटल, अभी दोस्तों मैंने कुछ वक्त पहले एबी कैपिटल में आपको बोला था कि ये स्टॉक जो है कुछ महीनों के लिए कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, जिस तरह से अनिल सर बोलते हैं कि FIIs के लिए कि कहीं नहीं जाएंगे, ये वापस लौटकर यहीं आएंगे। तो ये जो काम था उसका ABC डेवलप हुआ, उसके बाद में यहाँ पर हो सकता है ये 02B ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक कर दिया हो यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में इसको इसने रीटेस्ट भी किया, कहीं ना कहीं वापस निकला है। अगर दोस्तों एबी कैपिटल यहां से चला तो 40 से 50% का मूवमेंट 168 रुपीज से ऊपर की साइड में दे देगा। ठीक है, इसमें आप खरीद के रखिए डिलीवरी में माल, और एक काम करिएगा आप इसको अगर खरीदते हैं, या पहले तो कई सारे क्लाइंट ने, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरे कई सारे क्लाइंट ने इसको नीचे की कीमतों पे खरीद के रखा हुआ है। अगर यहां पर खरीदते हैं इसको ऊपर चलने दे, पहली बात। दूसरी बात, ऊपर चलेगा तो कोई हड़बड़ी, कोई जल्दबाजी बेचने की नहीं करेगा। ठीक है, आराम से इसको चलने दीजिए। इसके टारगेट बहुत बड़े हैं, इसका फंडामेंटल बहुत बड़ा है, और ये जिस तरह से काम करके निकल रहा है दोस्तों, ये संभावना है कि आने वाले सालों में ये 400-500 रुपए तक जा सकता है। और पैसिव इनकम जो बनती है वो ऐसे शेयर को होल्ड करने से ही बनती है। ठीक है, तो एबी कैपिटल होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस आप डाल लीजिएगा इसको 170 रुपए का, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है। ऊपर की साइड में हो सकता है 100 रुपए तक के प्रॉफिट आपको देखने को मिले दोस्तों। ठीक है, एबी कैपिटल बहुत अच्छा स्टॉक है, मेरा फेवरेट स्टॉक है आने वाले कुछ वक्त के लिए। ठीक है, कुछ सालों के लिए। जी पावर इंडिया लिमिटेड, देखिए जी पावर इंडिया में अपना जो था इसने तकरीबन 1 फेब को अपर सर्किट लगाया। अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया। ये B2ST वाले लोग हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इससे डरना घबराना नहीं है, ये चलेगा और आने वाले वक्त में अपने आप को मल्टी बैगर साबित करेगा। 500 रुपए तक के टारगेट इसके अंदर मेरे ओपन है। और मेरे लिए दोस्तों अगर मैं अभी के लिए बात करूं कि कोई मेरा फेवरेट कोई स्टॉक है तो जी पावर इंडिया लिमिटेड है।
पहली चीज इसलिए क्योंकि मैंने इसको बहुत 100 रुपए के आसपास मैंने इसको बाय करके रखा है। दूसरी चीज, मैंने इसको हर गिरावट में बाय किया है। और तीसरी चीज, इसके जो फंडामेंटल है वो धीरे धीरे चेंज होना चालू हुए हैं। चार्ट के ऊपर तो जी पावर इंडिया लिमिटेड मैं पहले भी आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। चार्ट के ऊपर जी पावर इंडिया लिमिटेड जो है था वो मैंने यहां पर पकड़ा था इस जोन में, ठीक है। और दूसरी चीज कि ये जो ऊपर जाएगा अभी तो इसको जो है 400-500 के आसपास जाकर रुकना है, एक ब्रेक लगना है। उसके बाद में ओरिजिनल उसका मूवमेंट, ओरिजिनल उसका जो मजा है, जो उसका नशा है वो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो जी पावर इंडिया लिमिटेड मैं आशा रखूंगा लंबी अवधि के लिए बाय कीजिए इसको, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। पैसिव इनकम ऐसे ही क्रिएट होगी। पैसिव इनकम कैसे क्रिएट होगी मैं आपको बताऊं, देखिए एक सिंपल वे में आपको समझाऊं कि कई दिनों तक ये नहीं चला यहां पर, ठीक है। मैंने तो इसको कई पहले से ही खरीद के रखा है। तो ये जो वक्त था, जो डिसबिलीवर लोग हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास जो है ज्ञान नहीं है स्टॉक मार्केट का, उन लोगों को निकालने के लिए जो ये ऐसे स्टॉक होते ऐसे वक्त में रुक जाते हैं, ठीक है। ऐसे वक्त में ये रुकते हैं तो इस वक्त में जो है जो लूज हैंड है वो निकल जाते हैं। और जो वाकई में नॉलेज वाले लोग हैं वो इस ऐसी जगह पर इसमें जो है अक्यूमुलेशन करते हैं, फिर से ये चला जाता है ऊपर, ठीक है। ये जो था इसने वक्त लगाया, अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो इसने जो है यहां तक भी मैं गिनूं 23, 24, 25 दिनों तक ये खड़ा रहा और 16% की गिरावट इसने दर्ज की। और फिर वापस जो है एक ही दिन में 20% चढ़ गया ऊपर, ठीक है। तो ऐसा होगा, ये चलेगा और बहुत अच्छा इसका फंडामेंटल है। इसको भी हम जो है राइड करेंगे। जोमेटो को देख लेते हैं। जोमेटो देखिए, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। अगर ऐसे स्टॉक को आप नहीं बाय करेंगे, ऐसी देखिए कितने महीने हो गए यार ये, अगर मैं बात करूं इसको यहां से लेकर, देखिएगा बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बताऊंगा। तो तकरीबन 17-18 महीने या उससे भी ज्यादा में भी, ठीक है, 17-18 महीने से 3 महीने के लिए इसने एक करेक्शन दिखाया है। 3 महीने में ही रेड कैंडल डेवलप किया है, बाकी सारे महीने ये पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है। तो ऐसी जो चालें है, ऐसी चालें दोस्तों तभी आती है जब दिग्गज कोई खरीद रहे हो, जब बड़े बड़े लोग इसको खरीदते हैं तभी ऐसी मूवमेंट आती है। और कंटिन्यूस खरीद रहे। और ऐसी खरीदी कौन करता है? म्यूचुअल फंड दोस्तों, उनको हर महीने खरीदना होता है। तो अगर कोई स्टॉक है उसके अंदर दोस्तों म्यूचुअल फंड बाय कर रहा है तो इसका मतलब कुछ तो उसके अंदर है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, चलने देंगे। कुछ ऊपर चलेगा उसके बाद में अपना स्टॉप लॉस मिलेगा हमको। देखिए मैं रिकमेंड करूं, इसका मेरा बाइंग जो है फिर से मैं बताऊं, इसमें भी है, बहुत नीचे के जोन में है, तो यहां पर कहीं पर मेरा बाइंग है इसके अंदर, तो इसको चलने देंगे। जो अगर यहां से ब्लू स्काई जोन में जाएगा तब जाकर हमें एक ये लेवल स्टॉप लॉस का मिलेगा 152 का, ठीक है। एमआरपीएल देखिए दोस्तों, ये भी क्या चला है, क्या चीज चली है ये, ठीक है। यहां इसका ब्रेकआउट था 148 पे। मैं स्पेशली पर्टिकुलरली वीडियो लेकर आता था, उन दिनों में बात करता था यहां पर 50 रुपए 60 रुपए के आसपास, और लोग हंसते थे उस दिनों में कि ये सर जो है कितने सालों से नहीं चला है। इसने जो है 95 से लेकर एक बार या 2 बार इसके अंदर अच्छी मूवमेंट और जो है बड़ी कैंडल दिखी, उसके बाद में बंद हो गई, और अभी देखिए ये। तो दोस्तों ऐसे जो स्टॉक होते हैं जो 15 सालों से नहीं चले हैं, और मैंने इसको 6 महीने पहले जो है रिकमेंड किया था, इसका मतलब है दोस्तों हमारी स्ट्रेटजी जो है, हमारा नॉलेज जो है वो काम कर रहा है। 6 महीने कोई बड़ी बात नहीं है, 6 महीने, ठीक है। तो अभी तो ये निकल चुका है दोस्तों, अभी मैं क्लियरली बोलूं ये महंगा है, ठीक है, जा सकता है ये कहीं पर भी जा सकता है, 10 गुना हो सकता है, 600 रुपए तक जा सकता है एमआरपीएल में, अभी से बता दूं। और मैं ऐसे ही टारगेट देता हूं, ठीक है, मैं बड़े टारगेट की ही बात करता हूं, मैं 5 गुना 10 गुना वाले ही स्टॉक जो है उसके ही बारे में बात करता हूं। मैं कभी 40% 50% जो है ना उसके बारे में बोलता हूं। कई बार ऐसा भी होता है मुझे लगता है 5 गुना होगा, बट फिर भी मैं बोलता हूं कि कम वक्त में ये जो है हमें प्रॉफिट इतना 50% देगा। तो वो टाटा मोटर्स में चाहते हैं, टाटा मोटर्स भी देखिए अभी मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप यहां पर भी इसको बाय कर सकते थे, बट अभी ये ट्रेंड जो है छूट चुकी है। बाय भी करते हैं तो ये पॉइंट आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए,
और आराम से इसको जो है आप होल्ड कीजिए। करेक्शन पे ये स्टॉक को छोड़ना नहीं है तब तक जब तक टेस्ला कोई कमाल ना दिखा दे इंडियन मार्केट के अंदर, ठीक है। टेक महिंद्रा 1150 1170 पे मैं बोलता था इसको भर लो, आप आईटी सेक्टर को भर लो, ठीक है। स्पेशली वीडियो बनाता था, ये भी देखिए बहुत अच्छा है, अभी भी अच्छा है, ये जा सकता है 1800 2000 के टारगेट है मेरे। इसके अंदर स्टॉप लॉस आपको दोस्तों देखिए यहाँ पर जो रिसेंट स्विंग लो है उसको आप ये भी मान सकते हैं 1200 रुपए का अभी के लिए स्टॉप लॉस मान के इसमें जो है राइड कर सकते हैं, ठीक है। टेक महिंद्रा के अंदर ल्यूपिन दोस्तों देखिए 600 रुपए पे था जब मैं ल्यूपिन करता था, अभी तो 1500 पे है, 3 गुना ऑलरेडी हो चुका है। ये स्टॉक जो है मैं क्लियरली बताऊं दोस्तों, ये 10 गुना होने के लिए निकला है यहां से। यहां पर जो इसका ये पॉइंट है ना वाकई में बहुत ही बढ़िया, 700 रुपए से 10 गुना हो सकता है, ये 5000 से 6000 तक जाएगा आने वाले वक्त में। जिस तरह से इसका फंडामेंटल डेवलप है, जिस तरह से इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड लोगों का इसके ऊपर विश्वास है, या अनबिलीवेबल है, ठीक है। ये जो चीज है वो विप्रो को देखते हैं। विप्रो देखिए यहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहां पर 30-40% आराम से मिल जाएगा। और ये स्टॉक भी ऐसा है कि ज्यादा आपको जो है दिक्कत नहीं देगा, परेशान नहीं करेगा। अगर सेफ मोड में मनी को डालना चाहते हैं, पैसे को डालना चाहते हैं, तो आप विप्रो को लीजिए, बहुत अच्छा स्टॉक है। आने वाले कुछ अवधि के लिए इसको आप होल्ड करके जाइए, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। महिंद्रा लाइफ स्पेस देखिए जादू क्या हुआ है। मैंने महिंद्रा लाइफ स्पेस 500 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं ये जोन में मैंने जो है एग्जिट मारा था, इस जोन में कहीं ना कहीं, ठीक है। मैंने यूट्यूब पर भी बोला था कि मैं जो है महिंद्रा लाइफ स्पेस से मेरा खुद का पर्सनल जो फंड है मैं इसमें से एग्जिट हो रहा हूं। ये कोई दूसरी भी चीज नहीं थी, बट मुझे लगा कहीं ना कहीं कि आने वाले कुछ महीने या कुछ साल तक जो है ये जो है कहीं ना कहीं अपना काम जो है थोड़ा धीमा कर देगा, ठीक है। पैसा धीमा बनेगा तो फिर क्या कुछ काम का नहीं है इतना, ठीक है। दूसरी जो हमें जो है पैसा जो है चीते पे लगाना है, ठीक है। अपने पास चीते हैं, भागने वाले चीते, जैसे मैं किसको बोलता था भागने वाला चीता, एबी कैपिटल को बोलता था मे बी, और उसके अलावा बहुत सारे स्टॉक थे जो मैं इसको चीते के नाम से जानता था, भागने वाले चीते। टाटा स्टील चलेगा, 170 का मेरा टारगेट तब भी था, आज भी है, कोई बदलाव नहीं है। स्टॉक में तो दोस्तों बिल्कुल उसके चार्ट के ऊपर मेरी इतनी पकड़ है, जो मैंने बोला था, जैसे मैंने टारगेट दिए थे वही टारगेट सारे धीरे धीरे हिट होना चालू हो गए हैं। कॉलपाल 1250, आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे 1250, या मे बी यहां पर जो लो लगा था इसका, ठीक है, 2020 का तो बात नहीं करूंगा, यहां पर 1300 के आसपास मैंने कई बार बोला था कि ये जो है थोड़ा नीचे आ सकता है, बट ये स्टॉक आपको रिटर्न जो है यहां पर वीकली टाइम फ्रेम में देखिए, आपको रिटर्न जो है ये ऊपर की साइड में डबल तो करके मिनिमम देगा। और इसने अपना जो है अभी कहीं ना कहीं अपना प्रॉमिस जो है पूरा किया। जुबिलियंट फूडवर्क, ये स्टॉक दोस्तों जो है अभी यहां पर एक कहानी है, देखिए फिर से जो है इसको जो है ऊपर यहां पर इस पॉइंट को काटना था कहीं ना कहीं ये वाले वक्त में, बट नहीं काटा है, ठीक है। उसकी वजह से अभी वापस नीचे आ रहा है। ये स्टॉक ऐसा है, फिर से मैं बता दूं, ये स्टॉक मस्ट पोर्टफोलियो में होना चाहिए आने वाले वक्त के लिए। क्यों मैं बता रहा हूं, आप ये मेरी बात को, वीकली टाइम फ्रेम का करेक्शन है, ऊपर जाएगा, अच्छा खासा पैसा बना कर देगा दोस्तों ये भी, ठीक है। अगर विप्रो में पैसा डालने से आपको डर नहीं लग रहा है तो इसमें भी पैसा डालने से मत डरिए, बहुत अच्छा स्टॉक है, चलेगा। हो सकता है एक बार के लिए 400 रुपए यानी 80-90 रुपए की गिरावट आए, और वो गिरावट है ना वो अपॉर्चुनिटी मानेगा, उसको ऐसा समझिएगा कि खुद जो है ना भगवान आपको हैंड टू हैंड प्रॉफिट देने के लिए आए हैं। अगर मिल जाता है ना ये 400 के आसपास तो जुबिलियंट फूड, ठीक है। रिजल्ट क्या है, फंडामेंटल क्या है, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। विश्वास जिसको होगा पैसा उसका ही बनेगा, मुझ पे, चार्ट पे, एनालिसिस पे, वीडियो पे, ठीक है। जिसका विश्वास होगा ना, जिस बंदे ने विश्वास किया है ना आज तक, उसने हमेशा पैसा बनाया ही है हमारे साथ में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मैंने जो है कुछ लेवल पे उनको बोल दिया कि इसको आप लोग जो है जैसे मैंने बोला था HDFC को,
HDFC लिमिटेड को मैंने 2700 रुपये के आसपास एग्जिट मरवा दिया था सारे क्लाइंट को। मैंने बोला इसको छोड़ दो, अभी ये देखेंगे, चला जाता है 5000 हो जाता है, 10,000 हो जाता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट इसको आप छोड़ दीजिए। और आज की अगर एग्जिस्ट करता HDFC, ठीक है, HDFC अगर आज एग्जिट करता, अगर होता, एग्जिस्ट होता, तो डेफिनेटली उसकी कीमत ये 2700 से नीचे ही होती। ठीक है, तो जो विश्वास रखेगा उसका पैसा बनेगा दोस्तों। ठीक है, HDFC बैंक की बात कर लेते हैं। चलो, उसमें भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर जो है ना कुछ, ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम ABC करेक्शन 0 to B ट्रेंड लाइन, फिर से मैं आपको बता दूं, जल्दबाजी मत कीजिए, बॉटम फिशिंग मत कीजिए। क्यों मत कीजिए? क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम, यहां पर मंथली टाइम फ्रेम का 5th वेव कंप्लीट हुआ है। हो सकता है दोस्तों, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि HDFC बैंक, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात तो पहले है ही, और बहुत ही जो है लोगों के दिमाग में ना आने वाली बात है, HDFC बैंक ऊपर से नीचे आएगा, बैंक निफ्टी जो है नीचे से ऊपर जाएगा। ये सेम वही कंडीशन है जो मैं 2700 पे HDFC में बोलता था कि HDFC जो है वो नीचे आएगा और निफ्टी जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, पुराने वीडियो मुझे मिलेंगे, इतना वक्त रहता नहीं है, तो दोस्तों मैं वो सारी काम नहीं कर पाता हूं जो कि पुराने वीडियो के शॉर्ट्स बना बना के आपके लिए डालूं, तो आपको आइडिया लगे कि वाकई में ये बात हुई थी पहले हमारी। ठीक है, तो जुबिलियंट फूड की बात हो गई। HDFC बैंक अभी भी मैं बता रहा हूं, बड़ी टाइम फ्रेम की बड़ी साइकिल इसकी नेगेटिव हुई है, और यहां पर सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। FIIs 10-10 हजार करोड़ का माल बेच रहे हैं। उतने तो होशियार है नहीं हम, उतना तो डेटा है नहीं हमारे पास, ठीक है, कि FIIs से भी ज्यादा हम एनालिसिस कर पाए। FIIs से ज्यादा हमारे पास नॉलेज होता तो ना ही मैं यहां पर YouTube पे वीडियो बना रहा होता, और ना ही दोस्तों आप ये वीडियो को सुन रहे होते। ठीक है, तो कहने का मतलब है HDFC जो बैंक है, बड़ी साइकिल घूमी है और FIIs बेच रहे हैं। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि मंथली टाइम फ्रेम की जब भी साइकिलें घूमती है तब FIIs और म्यूचुअल फंड बेचना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है हो सकता है ये 4th वेव के बॉटम में यहाँ पर 750 का लेवल बहुत बड़ी बात है। अगर सी वेव फेलियर भी होता है दोस्तों, सी वेव का फेलियर भी होता है तो भी ये मिनिमम 1000 तक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, HDFC बैंक। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुछ वक्त पहले 100 रुपए के आसपास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर मैं ना वेट करके बैठा था ये गिरे, और ये मुझे ना यहाँ पर वापस से इसने मुझे जो है एक फिर से ऐड करने का मौका दे दिया। ठीक है, फिर से मुझे ऐड करने का मौका दे दिया। यहां पर मैंने खरीदा था 60 रुपए के आसपास, फिर मैंने जो है कहीं ना कहीं ये जो डाउनफॉल आया इसके अंदर मैंने 95-92 के आसपास बेच दिया था दोस्तों, मैं गलत नहीं बोलूंगा। फिर यहां से ऊपर चला गया, फिर मैं छूट गया, फिर 10 रुपए एक्स्ट्रा देकर मैंने इसको वापस से री एंटर कर लिया यहां 107 के आसपास, 107-109 के आसपास मैंने ऐड किया। फिर से अपना जो है ये जो फोमो वाला फीलिंग था वो कहीं ना कहीं चला गया, और यहां पर एक बड़ी टाइम फ्रेम देखिए जो 2007 से चली आ रही है, ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी दोस्तों 10 गुना होने की पूरी ताकत, पूरी जो है एक हिम्मत रखता है। ये ऐसे स्टॉक है, हर एक स्टॉक दोस्तों आप इनको एनालिसिस करते होंगे, जानते होंगे, तो आप बोलेंगे कि आने वाले जो वक्त में आपको पैसे जो है कम पड़ेंगे लगाने के लिए स्टॉक मार्केट में। ठीक है, मुझे तो हमेशा कम ही पड़ते। PNB दोस्तों कुछ वक्त पहले ये छोटू को हम लोग जो है 45-43 पे बोलते थे कि PNB में पैसा डालो, ये जो है निकलेगा कम से कम 88-86 के आसपास जाएगा, और यहाँ से दोस्तों देखिए इसने चलना चालू किया। अभी इसमें एक कैच है, अभी इसमें जो है यहाँ पर जो ये स्विंग्स लगाए हैं, ये एक स्विंग से, ये 2 स्विंग से, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पर 0 to B ट्रेंड लाइन अगर मैं डालता हूँ, ऐसा कुछ अगर बनता है, ये मे बी मान लीजिए 0 to B ट्रेंड लाइन है ये, ठीक है, तो 140-150 के आसपास से एक अगर स्विंग लो लगाता है ऐसा घुमाकर, तो हो सकता है कि ये जो पिंक लाइन है इसको ये रिटेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, ऊपर चलता है तो जाने देते हैं, बट ये भी ऐसा स्टॉक है गिरावट में इसको छोड़ना नहीं है,
गिरावट में इसको खरीदने के बारे में ही सोचना है। ठीक है, तो अभी दोस्तों ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात ऑलरेडी की। स्टॉक तो मेरे पास ढेरों है, तो सारे के एनालिसिस में आपके सामने नहीं रख पाऊंगा। ठीक है, तो यहीं पर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जाने से पहले दोस्तों आपसे मैं जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। ये एनालिसिस जो है वो प्रो एनालिसिस है, इसको समझिए आप। ठीक है, इसको देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए कहीं ना कहीं कि यहाँ पर जो बातें मैं करता हूँ आने वाले 1 साल के बाद उसकी क्या इम्पोर्टेंट है उन स्टॉक की। ऐसा मत सोचिए कि 1 महीने में पैसा बन जाए, 1 महीने में 30% कमाए, उससे अच्छा है 1 साल में 50% बनाए। ठीक है, सॉरी, 1 महीने में 30% कमाए, उससे अच्छा है कि 1 साल में आप जो है डबल या ट्रिपल करके चले जाए, क्योंकि जो 30% का आपका कोशिश है वहां आपके अटेम्प्ट बढ़ जाते हैं फ्यूचर या और ऑप्शन में, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है 40% ट्रेड जो है आपके नेगेटिव जाते हैं, 40-50, अगर आप बहुत अच्छे प्रो ट्रेडर है तो भी। ठीक है, तो इसलिए मैं जो है ज़्यादातर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग जो है आपको रिकमेंड नहीं करता। फ्यूचर में भी मैं बोलता हूँ कुछ स्टॉक को पकड़िए, रिलायंस जैसे है या ऐसे कुछ, और वहाँ पर आप छोटी टाइम फ्रेम में जाइए, वहाँ पर पैटर्न कंफर्म का वेट कीजिए। पैटर्न कंफर्म होता है ऐसी कोई ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर, ऐसी कोई ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर, और वो ब्रेक होती है जब, तब आप इसमें एंटर हो जाइए यहाँ पर, और यहाँ से ये राइड का एंजॉय कीजिए। जैसे ही स्विंग लो कटता है एग्जिट हो जाइए। ठीक है, तो इस तरह से काम कीजिए, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छे आराम से शांति से जिंदगी में आप जो है कमाएंगे भी और उसको खर्च भी कर पाएंगे। इस बात के साथ वीडियो को मैं ख़त्म करता हूं। दोस्तों जाने से पहले फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप अगर इस तरह के इस नॉलेज को सीखना चाहते हैं हमारे साथ में 2500 रुपये का एक, मैं इसको फीस नहीं बोलूँगा, ठीक है, ये फीस नहीं है जो नॉलेज में आपको देने वाला हो उसका, बट जो आसानी से, जिस आसानी से आपको मैं चार्ट को सीखने के लिए जो है ट्रेन करूँगा, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतना आसान था स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करना। ठीक है, इस बात के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।